नमस्कार। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के रंग बिरंगे गांवों को समर्पित हमारे खास कार्यक्रम गांव की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रदेश में पानी की उपलब्धता देश के कुल जल की मात्र 1% है। इस 1% पानी का भी अधिकतर हिस्सा खेती के काम में लिया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश के किसान सिंचाई की ऐसी तकनीक को अपनाएं जिससे पानी का अधिकतम उपयोग हो सके। जल के इस महत्व को समझा है श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के किसानों ने, जो अब जल प्रबंधन की ओर अग्रसर है। पेश है जल प्रबंधन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश का नाली क्षेत्र कहलाने वाला इलाका श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आज फसलों से लहलहा रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बाद भी फसलों की खेती, इतना ही नहीं श्री गंगानगर को तो प्रदेश का धान का कटोरा तक कहा जाता है। लेकिन ये सब यूं ही संभव नहीं हुआ है। हिमालय के पहाड़ों से आने वाले जल की महत्ता यहाँ के लोगों ने भली भांति समझी है। नहरों में हर समय पानी नहीं होता। ऐसे में यहाँ के किसानों ने जल प्रबंधन को अपनाते हुए पूरे क्षेत्र में डिगिया बनाई हैं और नहर से मिलने वाले पानी का संग्रहण किया है, जिससे फसलों को जरूरत के समय पानी देने की परिकल्पना साकार हो सके। डिग्गियों में बहुत फायदा है। पहले कई बार ये सूखी नंगी है, अब मैं 40 बीघा डबल पानी दे दी है और पहले एक पानी भी कौन लाग सकता। इन डिग्गियों अब मैं 2 मरबा ले जाके भी फुहारा सिस्टम दूसरा पानी लाग रहे। पानी तो हो ही कौन बिरानी जमीन आई और अभी नहर निकल भोमपुरा नहर और बगीचा नहर और लखा महिंद्र इनके बाद में हमारे पानी थोड़ा सा मिठो भी हो गया नहर सार थोड़ो। तो ऐज की ऊर्जा प्लेट और सरकार कांग्रेस ने तो दिया 3 लाख रुपया डिग्गी प्रति डिग्गी पर और अभी बीजेपी सरकार ने 2 लाख रुपया कर रखे है। तो जमींदारों जो 3 लाख रुपया करते तो और ही फायदा होगा। अच्छा अब पानी कमी है नहर पर, पानी कम आने ला रहे जी लारू पंजाब पानी कौन देने ला रहे हो। राजस्थान सरकार कोशिश भी करे पर मिलन कौन ला रहे हो पानी। तो सबसे मोटी चीज तो है सारी समस्या तकड़ी सबसे डिग्गियां बन जाए हर एक खेत में। तो जी मतलब एक खेत के अंदर हमारा पानी के हिसाब में हमारा 4 किला जमीन पिया है भोमपुरा महिंद्र में पूरी में 4 बीघा, हर मोगे पर 4 बीघा और डिग्गी हो तो हमारे 12 बीघा हर हफ्ते में की जाती। जिन किसानों के पास डिग्गियां नहीं है, वे किसान नहरबंदी के समय सरकार और प्रशासन को कोसने लगते हैं, जबकि किसानों को समझना होगा कि हर समय नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सकता। नहरबंदी की इस व्यवस्था को रायसिंह नगर के किसानों ने समझा और कृषि विभाग से मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर डिगिया बनाई। इतना ही नहीं, क्षेत्र के किसानों ने बागवानी को भी अपनाया और आज पूरा प्रदेश किन्नौर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के खा रहा है। कृषि विभाग की जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषकों को डिग्गी निर्माण पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें पक्की और प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी पे 2 लाख रुपए अधिकतम वो उसको काश्तकार को जो अनुदान दिया जा रहा है। जैसा कि इस वर्ष 2016-17 में करीब 200-210 के आसपास डिग्गियां बनेगी, जिसमें करीब अभी 150 काश्तकारों को भुगतान किया जा चुका है और गत वर्ष से अब तक करीब 500 के आसपास डिग्गियां बन गई है। और ये डिग्गी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना जो काश्तकार के लिए है, क्योंकि जैसे हमें सभी को पता है कि धीरे धीरे जो पानी की जो कमी हो रही है, जिसमें अपने फसल की एक क्रिटिकल स्टेज जो मतलब सिंचाई की एक सही अवस्था में अपने पानी नहीं दे सकते, इसके बजाय अपने उस पानी को क्या है डिग्गी में जो इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में वो जो पानी है उस सिंचाई में काम लेते हैं, जिससे काश्तकार को दुगुना तिगुना लाभ होता है और ये बहुत ही एक अच्छी चीज है। इसमें किसान अपने पानी का अच्छा उपयोग कर सकता है। यदि खेत में अनावश्यक पानी हो तो उस डिग्गी में डाल के किसान समय पर सिंचाई कर सकता है। इस समय किसानों की रुचि डिग्गी बनाने में काफी ज्यादा बढ़ रही है। दिनों दिन किसान इसकी तरफ काफी ध्यान आकर्षित है। किसानों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में डिग्गी बनवाए। कृषि विभाग की एक योजना है RKVY, जिसमें कृषि विभाग किसानों को डिग्गियां बनाने के लिए अनुदान देता है, जिसमें अधिकतम अनुदान 2 लाख रुपए है। चाहे वो प्लास्टिक डिग्गी बनाना चाहे वो पक्की डिग्गी का निर्माण करता है। अगर छोटा काश्तकार पक्की डिग्गी 8 लाख लीटर की अगर वो बनाता है तो भी सरकार उसको 2 लाख रुपए अनुदान देती है। इसके लिए हमें चाहिए कि नहरी हमारे पास 1 हेक्टेयर जमीन 4 बीघा जमीन होनी चाहिए। डिग्गी बनाने से किसान को ये फायदा होगा कि उसके पास बरसात के टाइम में अगर पानी स्टोरेज कर सकता है, वो उसका उपयोग आगे अक्टूबर नवंबर तक
वो आराम से कर सकता है। और डिग्गी हो तो डिग्गी पर सोलर सिस्टम लगा करके वो ड्रिप और फुहारा पद्धति से सिंचाई कर सकता है, जिससे जल की अधिक से अधिक बचत होती है और समय पर फसल को पानी दिया जा सकता है। इसे जल प्रबंधन की महत्ता को अब किसानों को समझना पड़ेगा, नहीं तो डार्क जोन यूं ही प्रदेश में बढ़ते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब इंसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। इसलिए जरूरी है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी रायसिंह नगर की तरह किसानों को जल प्रबंधन को समझाया जाए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से नरेश गोयल, A1 टीवी। जी हाँ, सरकार की तरफ से अनुदान बहुत है, सरकार की तरफ से योजनाएं बहुत हैं, आवश्यकता है तो जानकारी की, जागरूकता की और जज्बे की। चलिए चलते हैं दूसरी खबर की ओर। जोधपुर जिले के तिवरी कस्बे में एक किसान के नवाचार से केसर की फसल लहलहा रही है। मिर्ची की फसल के लिए विश्वविख्यात इस क्षेत्र में केसर की फसल देखकर हर कोई अचंभित होता है। सत्यनारायण नाम के किसान ने अपने खेत में कड़ी मेहनत कर केसर के करीब 40 पौधे तैयार किए हैं। केसर खेती नई समय से की है हमने, ये काफी टाइम से प्रयास तो कर रहा हूँ मैं इसके खेती के बारे में। कश्मीर से थोड़ा जानकारी ली किस बारे में, क्योंकि पहले गाजर खेती हो रही थी और प्याज हो रहा था, ये कम हो रहा है। इस वजह से मैंने थोड़ा प्रयास किया, मैं किसानों को फायदा मिलेगा केसर के बारे में, इसलिए मैंने ये केसर खेती की।